दोस्तों, सबसे बड़ी विफलता का कारण मैं आपको गहराई से एक बात, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पहचान हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और यदि हम अपने आप का मूल्यांकन किसी और से करवाते हैं तो वहां हमारा मोल उसके व्यक्तित्व के आधार पर निर्भर करता है कि वो क्या लगाएगा। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको काफी एजुकेशनल समझ में आएगी बात को। एक सज्जन अपने परिवार बच्चों को छोड़ के किसी संत के आश्रम में उनकी सेवा के लिए लग गया और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण आत्मा से उसकी श्रद्धा कर रहा था। साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3रा साल गुजर रहा था। तो एक दिन रात्रि सोते सोते विचार आया कि मैं परिवार के सभी सदस्यों को, माताजी, पिताजी, भाई, पत्नी, बच्चे, सबको छोड़ के मैं इन महात्मा, इन गुरुदेव की सेवा कर रहा हूं। क्या इस गुरु की नजर में मेरी औकात क्या है, मेरा मोल क्या है, मेरा मूल्यांकन क्या है? ऐसा विचार उस सज्जन के दिमाग में आया। अब कहते हैं ना कि जैसे विचार हमारे रात में, हमारे मन मस्तिष्क में यदि चल रहे होते हैं तो हमारा चेहरा भी वैसा हो जाता है। सुबह होते ही गुरु बैठे थे गार्डन में और चेले ने आके पूछा, गुरुदेव, मेरा आपकी नजर में मोल क्या है? गुरुजी ने कहा, आज तक इसने पूछा नहीं, आज शक्ल की ओर देखा तो समझ गए कुछ विकृति आई है, कुछ प्रश्न बने हैं। तो जहां बैठे थे वहां एक पत्थर पड़ा था। उन्होंने तुरंत कहा कि इस पत्थर का जो मोल है वही तेरा मोल है। ये सुन के उसको, चेले को कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा। जब गुरु ने ऐसा दिया तो गुरु को मालूम था इसका दिमाग में क्या चल रहा है। तो गुरु ने कहा कि इस पत्थर को ले जाओ और मंडी में जाना और वहां इसके भाव मालूम करना, इसको बेचना मत। कौन किसको कितने में खरीदेगा, खाली पूछ के आओ, जाओ। चेला नंगे पैर दौड़ा और बड़ी विकृत अवस्था, विकृत मानसिकता से, और जब वो वहां पहुंचा मंडी में तो वहां कौन मिला? ठेले आलू के, टमाटर के, सब्जी वाले। उनको बोला कि आप इसको कितने में खरीदेंगे? अब किसी आलू वाले ने कहा कि भाई ठीक है, ये पत्थर तुम्हारा सफेद है, अच्छा है, सुंदर दिखता है, तो मेरे ये बाट जो तोलने में काम आ जाएगा तो मैं इसके 8 किलो मैं इसको ले सकता हूं। तो ये सुन के उसको, चेले को तो गुस्सा 7वें आसमान पे। एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास 8 के ज्यादा 50 पैसा, 8 यानी पुरानी भाषा है 50 पैसे प्रति किलो। जब ये सुना तो व्याकुलता बढ़ गई और गुस्सा गुरुदेव के प्रति ज्यादा हो गया और वहां से नंगे पैर दौड़ता हुआ गुरु के पास आया और गुरु को पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा मोल 8 किलो है? गुरु को मालूम था मैंने कहाँ भेजा इसको और क्या जवाब लेके आएगा, तो क्या इसके मस्तिष्क में चल रहा होगा। तो गुरु ने कहा, सब्र कर, एक मार्केट और है, वह लोहे के मार्केट में जाओ और वहां इसका भाव मालूम करके आओ। गया लोहे के मार्केट में। तो दोस्तों, लोहे के मार्केट में वो 5 रुपए केजी के भाव में लगाया। फिर आया, फिर गुरु ने भेजा तो आगे चांदी की मार्केट में 100 रुपए किसी ने लगाया। फिर आया चेला, फिर भेजा किसी सोनार के, सोना जहां मिलता है सोनार के, तो किसी सुनार जो दुकानदार था उनकी ताजा माँ एक्सपायर हुई हुई थी, देहांत हुआ था, तो एक भावनात्मक जुड़ाव था माँ से। तो पत्थर को देख के कहा कि पत्थर बड़ा खूबसूरत है, मंदिर में लगाने के काम आएगा, इसमें मेरी माँ की तस्वीर लगाऊंगा। ये सोच के उसके भावप्रद अवस्था में उसने कहा, इसके मैं 1 लाख रुपए दूंगा। जो ही चेले ने 1 लाख सुना तो सारा गुस्सा शांत। कहाँ 50 पैसे, कहाँ 5 रुपए, कहाँ 100 रुपए, या तो ये बावड़ा है, ये तो ये पागल है, ये मुझे 1 लाख। तो मन में विचार आया क्यों ना हम इसको दे दें, गुरु चेले लखपति हो जाएंगे।
लेकिन गुरु का आदेश नहीं था बेचना। तो चलो मन में सोचा गुरु को समझाएंगे। आया दौड़ता दौड़ता, गुस्सा शांत। क्या हुआ, पहले वो सब भूल गया। वो 1 लाख नजर आ रहा है। रात गुरु को कहा, गुरुदेव वो एक सुनार 1 लाख रुपए दे रहा है, कहाँ 50 पैसे, कहाँ 1 लाख, अपन इसको कैसा कर बेच देते हैं, कम से कम गुरु चेले लखपति हो जाएंगे। तो गुरु ने कहा, रुक, इतना धैर्य मत खो, अभी एक मार्केट और है, वहां जाके आओ। तो चेला मन में सोचा, ये तो सटिया गया है, बुढ़ा हो गया है, इसमें अक्कल नहीं है। अभी तो वो सुनार हाँ कर रहा है, फिर पता नहीं उसका मन बदल जाए। लेकिन क्या करें, गुरु आदेश के अनुसार वापस फिर एक मार्केट में गया जहां डायमंड मिलते हैं। एक जोहरी के पास, जोहरी ने उस पत्थर को देखा, कभी उस सज्जन को देखा, चेले को, और गर्दन हिलाए और बोले कुछ नहीं। तो चेले ने समझा ये लेने वाला नहीं है। लेकिन फिर वो जब बोला कि भाई मेरी 7 पीढ़ियों का भी धन जोड़ के खानदान का अगर मैं तुझे देना चाहूं तो मैं नहीं दे सकता, मेरी औकात के बाहर है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, ये तो डायमंड है, ये तो अनमोल है, ये मैं नहीं खरीद सकता। चेला समझ गया और दौड़ता हुआ वापिस गुरु के पास आया और दंडवत प्रणाम करते हुए, रोता हुआ, विलखता हुआ बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। तो गुरु ने कहा, रे तू सबसे पहले तूने अपना भाव कहां मालूम किया था? मंडी में, जहां तेरी 50 पैसे से ज्यादा मोल नहीं निकलेगा। आज का युवा, आज की क्षमता, आज की ताकत, आज के हमारी नए जवान, ये जितने भी हैं, ये सभी उस मंडी में जाके अपने आप का मोल भाव मालूम कर रहे हैं, अपने आप का मूल्यांकन करवा रहे हैं उन मंडी वालों से जो उनको 50 पैसे से ज्यादा उनका मोल नहीं आंकते। वो अपने आप को जौहरी मार्केट में नहीं लेके जा रहे जहां वो अनमोल है, जहां किसी की औकात नहीं कि उनकी क्षमताओं का खरीद पाए। लेकिन बहुतायत 90% हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी 10,000 15,000 में खत्म हो रही है। वो अपने आप में अपग्रेड नहीं कर रही है, अपने शक्ति को नहीं बढ़ा रही है। अगर वो शक्ति को बढ़ाए तो अनमोल है वो। आज मन का शांत रहना और मन का अशांत रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है जीवन के अंदर। इसे समझना बहुत जरूरी है। अशांति से दुखी ना हो। यदि अगर आप प्रभावित होते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ी विफलता लाके खड़ी कर देगा। अशांति में भी हमें शांति ढूंढनी होगी। एक सज्जन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, 4 दोस्त बैठे थे और मुंह लटकाए हुए था। तो एक दोस्त ने पूछा कि क्या भाई आज तो इतना उदास कैसे है? तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? कब से बैठा है चुपचाप और मुंह लटका के और बोल रहा है कि कुछ नहीं हो। कि नहीं ऐसा कुछ। अरे दोस्त हमें नहीं बताएगा, हमें तो बता। बड़ी देर तक बताया नहीं और फिर जब बताया तो कहा कि ये जो मेरा जूता है थोड़ा तंग हो गया, टाइट हो गया, तो जब चलता हूं तो मेरे चुभता है तो दर्द होता है। तो दोस्त ने हंस के बोला, अरे बस यही बात थी, इसमें इतना दुखी होना क्या है? इसको निकाल के फेंक, 500 रुपए में नया आएगा। नहीं इसको तो मैं नहीं निकालूंगा। अरे उनको आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या तकलीफ दे रहा, नहीं निकालेगा? 500 रुपए बढ़ा या तकलीफ? कि नहीं यही तो है जो मुझे सुकून देता है। दोस्तों को आश्चर्य हुआ, या तकलीफ हो रही है फिर सुकून? क्या? हाँ 3 साल से मेरी पत्नी बीमार है और अभी तक ठीक नहीं हुई, काफी पैसा लग गया और उसकी तकलीफ मुझे अभी तक कोई सुकून नहीं मिला। जवान बेटा
शराबी हो गया, और एक जवान लड़की है जो किसी के साथ भाग गई। मुझे इन दुखों से कभी सुकून नहीं मिला, लेकिन जब मैं दिन भर मेरा जूता मुझे चुभता है और जब मैं घर शाम को जाता हूं और अपना जूता निकालता हूं, तो निकालने के बाद में जो मुझे जो एहसास होता है, जो सुख का, जो आनंद की अनुभूति होती है, खाली वही क्षणिक आनंद, वो जो राहत दर्द में मुझे मिलता है, उस आनंद के बलबूते में मेरी जिंदगी को जी रहा हूं। अगर वो भी मैं हटा दूं तो फिर आनंद जैसी अनुभूति मेरे जीवन से गायब हो जाएगी। इसलिए इस सूझ को, इस जूते को, इस दर्द को मैं पाल के रखना चाहता हूं। तो दोस्तों, ऐसे भी दर्द हैं जो हमें पाल के रखने पड़ते हैं, और आज इंसानी जीवन के अंदर खाली मात्र उस जूते के दर्द के बराबर ही जिंदगी में सुख रहा है। बाकी तो हमें स्ट्रगल, संघर्ष करना ही है। और संघर्ष को यदि हम एक दर्द समझ ले, एक तकलीफ समझ ले, तो ये हमारी नासमझी है। वो हमारी आवश्यकता है, हमारी बिल्डिंग डेवलपमेंट की जरूरत है। जब चूल्हे पे तवा गर्म होगा तो ही रोटी सीखेगी, ठंडे तवे पे कौन रोटी सेकेगा। अगर जीवन में उद्धार करना तो तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए पसीना लाना पड़ेगा, पसीना लाना पड़ेगा। और अपने आप को जागने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए जगाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो जागो दोस्तों, जागो। दुख होने से कोई मतलब नहीं। जीवन आया है तुम्हारे लिए, वापिस से आएगा या ये नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को मारो, वैसे मत मारो कि आपने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, मर गए, चक्कू लाल दिया।